तो गाइस आज की ये वाली वीडियो लुकिज्म के ही ऊपर होने वाली है और इस वीडियो में हम बेसिकली विंजिन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और देखो विंजिन से भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर मैं बात कर सकता था, मतलब कि जिनके ऊपर मैं ये वीडियो बना सकता था। लेकिन यार विंजिन के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का काफी ज्यादा मन था, क्योंकि इस बंदे की लाइफ में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो और किसी की लाइफ में देखने को नहीं मिलता। और इसका मतलब ये नहीं है कि विंजिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, असल में विंजिन एक नंबर का झंडू है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये बात आपके सामने थोड़ी ही देर में क्लियर होने वाली है। तो देखो जब हमने लुकिज्म में पहली बार विंजिन को देखा था तो उसकी इमेज एक विलन वाली थी, यानी कि वो एक नंबर का हरामखोर कैरेक्टर लगता था। लेकिन लेटेस्ट चैप्टर में जो विंजिन वाला आर्क चल रहा है हमें वहाँ से पता चलता है कि विंजिन के बचपन में उसके साथ काफी कुछ बहुत बुरा हुआ था। उसे सारे लोग मॉन्स्टर बोलते थे और विंजिन की मदर को शामन ने जान से मार दिया था। साथ ही साथ में जिन्मू जिन यानी कि विंजिन का फादर वो विंजिन लोगों के साथ में नहीं रहता था। और ऊपर से जब विंजिन चाइल्ड गॉड की भेंट बन गया था तो उसके साथ बहुत ही गलत बर्ताव होता था, उसको ठीक से खाना भी नहीं मिलता था खाने के लिए और लोग उसे पत्थरों से मारते थे वो अलग। और साथ ही साथ में उसके ही क्लासमेट्स ने उसे अपने सामने नंगा देखा। मतलब सोच के देखो तुम अपनी क्लास में नंगे खड़े हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। शायद लाइफ में इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट वाली चीज और कोई भी नहीं होगी। और ये जो विंजिन की लाइफ का पार्ट था ये काफी ज्यादा दुख भरा था। और यही सारी चीजें देख के मुझे लगा कि यार विंजिन के साथ कितना गलत हुआ। मैं फालतू में ही विंजिन को एक गलत इंसान समझता था, मुझे ऐसा महसूस हुआ। लेकिन वो सच में एक नंबर का झंडू इंसान है और साथ ही साथ में मेंटली बहुत ज्यादा वीक भी है। विंजिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर सबको दया आनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ खुद पहले इतना ज्यादा गलत हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी उसे दूसरों के दर्द का एहसास नहीं हुआ। खुद इतनी सारी चीजें सहने के बावजूद भी वो ड्यूक हावा को परेशान करता रहता था स्कूल में। इसका मतलब तो यह है कि लाइफ ने जो उसको सिखाना चाहा था वो नहीं सीख पाया। और देखो भले ही ये एक मानवा है लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कई सारे लोग होते हैं जिनके साथ पहले कुछ गलत हुआ होता है बहुत ज्यादा, और कायदे से क्योंकि उनके साथ गलत हुआ होता है इसलिए उन्हें फ्यूचर में दूसरों का भी दर्द समझना चाहिए, क्योंकि जैसा दर्द उन्हें हुआ था वैसा ही दर्द सामने वाले को भी हो सकता है। बट विंजिन झंडू इतना ज्यादा मेंटली वीक होता है कि उसको समझ नहीं आता कि सामने वाले को भी दर्द हो सकता है और वो ड्यूक हावा को परेशान करता रहता था। और इसीलिए भले ही विंजिन काफी ज्यादा ताकतवर बन गया था बाद में, लेकिन उसके अंदर से फिर भी उसके पास इतनी ताकत नहीं होती, क्योंकि जब कोई इंसान साफ दिल से और दूसरों की भलाई के लिए फाइट करता है तो वो अपनी जान लगा देता है सामने वाले को हराने के लिए, भले ही वो इस फाइट में मर जाए। लेकिन विंजिन पहले तो ड्यूक हावा जैसे बच्चों को परेशान करके उसके बाद तेजिन चियोन से फाइट करने गया था, अपनी बहन का बदला लेने गया था और तेजिन चियोन ने उसको बहुत ही बुरा मारा था। भले ही उसका तेजिन से फाइट करने का रीजन काफी ज्यादा सही था लेकिन वो सही इंसान नहीं था, यानी कि विंजिन सही इंसान नहीं था। वही विंजिन का मास्टर जिससे विंजिन इंस्पायर्ड था यानी कि हमारा श्योंगजी युक। श्योंगजी युक भी किसी वक्त में चाइल्ड गॉड की भेंट हुआ करता था। उसे भी लोग मॉन्स्टर कहते थे, उसे भी लोग पत्थर मारते थे और उसके भी पेरेंट्स नहीं थे। उसने भी काफी कुछ सहा लेकिन उसके बावजूद भी श्योंगजी युक गलत रास्ते में नहीं गया और एक असली मर्द की तरह उसने लोगों को मारना सही नहीं समझा, लोगों को बचाना सही समझा। मतलब जरा सोच के देखो जब श्योंगजी पहाड़ में चला गया था तो जिन्मू जिन ने उसे ट्रेनिंग देके इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया था कि वो चाहता तो शामन को कभी भी जान से मार सकता था। लेकिन श्योंगजी का दिल बहुत बड़ा था, उसने सोचा था कि अगर शामन अब फालतू नहीं बोलेगा तो वो उसे कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि श्योंगजी चाहता तो पहाड़ से नीचे आके कोजीमा ब्रदर्स को भी पेल देता और शामन को भी पेल देता। लेकिन पहले उसने ऐसा नहीं करा, उसने सिर्फ ऐसा इसलिए करने की सोची क्योंकि जब बात विंजिन के ऊपर आ गई थी और वहाँ पे भी श्योंगजी ने विंजिन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। और देखो भले ही श्योंगजी आगे स्टोरी में मर जाएगा चाहे वो कितना भी ज्यादा अच्छा था, लेकिन श्योंगजी की यही बात है जिस वजह से वो काफी लोगों का फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। यहाँ तक कि मुझे खुद श्योंगजी काफी ज्यादा पसंद है। और बल्कि अगर हम पूरे लुकिज्म की बात करें तो हमने श्योंगजी को बहुत ही कम देखा है कुछ ही चैप्टर्स में, और इतने कम चैप्टर्स में ही श्योंगजी काफी सारे लोगों को पसंद आने लगा। तो खैर ये तो रही श्योंगजी की बात, लेकिन हमारा जो डैनियल है वो भी श्योंगजी से मिलता जुलता है। डैनियल को भी लोगों ने पहले बहुत ज्यादा परेशान किया होता है लेकिन फिर भी डैनियल ने गलत रास्ता नहीं चुना। डैनियल भी चाहता तो सेकंड बॉडी मिलने के बाद हरामखोर बन सकता था लेकिन वो हरामखोर नहीं बना, और इसी वजह से लुकिज्म का मेन कैरेक्टर डैनियल है। और विंजिन, श्योंगजी और डैनियल इन तीनों की लाइफ देख के हमें ये बात पता चलती है कि देखो हो सकता है कि तुम्हारे साथ पहले कुछ गलत हुआ हो, पहले तुम्हें लोग परेशान करते हो या फिर तुम कमजोर हो या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद आगे जाके तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, जो कि विंजिन ने भी किया, जो कि श्योंगजी युक ने भी करा और डैनियल ने भी करा। तीनों ने ही खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया। और इसके आगे भी एक स्टेप है जहाँ पे तुम्हें चुनना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग बनने के बाद अब तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। क्या तुम्हें एक नंबर का हरामखोर बनना है या फिर एक अच्छा इंसान बनना है। बनने के लिए तुम कुछ भी बन सकते हो, चाहे तो विंजिन की तरह हरामी बन सकते हो जहाँ पे तुम लोगों को परेशान करके फुल मजे ले सकते हो, और जब अपनी बहन का बदला लेने की बात आए तो तुम उसका भी बदला ना ले पाओ तेजिन चियोन से। वही तुम डैनियल की तरह ताकतवर बन के रियल लाइफ में एग्जाम्पल सेट कर सकते हो जिससे लोग तुमसे इंस्पायर हो। जैसे डैनियल को देख के कहीं ना कहीं
ही जैक ली इंस्पायर होता है। वास्को को भी यकीन है कि डैनियल कुछ गलत नहीं कर सकता। साथ ही साथ में ड्यूक हावा तो डाई हार्ड फैन है डैनियल का। और अगर हम अपने जे की बात करें तो उससे ज्यादा तो डैनियल को और कोई मानता ही नहीं है। और यकीन मानो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। अगर तुम एक ताकतवर इंसान हो और साथ ही साथ में तुम अच्छा काम कर रहे हो तो सिर्फ तुम्हारे अच्छा काम करने की वजह से तुम्हें देख देख के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ खुद ब खुद ट्रैक में आ जाती है, जैसे कि ड्यूक हावा की आई डैनियल को देख के। और जैसे कि विंजिन जैसे हरामखोर के दिल पे भी एक प्यार की एक रिस्पेक्ट की किरण जगी थी श्योंग-जी युक को देख के। तो देखो विंजिन, डैनियल और श्योंग-जी युक की लाइफ से जो मैं आपको बात बताना चाहता था वो तो मैंने बता दी, लेकिन आप इस चीज को गलत तरीके से ना ले लो, इसलिए मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हर वक्त नहीं। सिर्फ आपको तब हेल्प करनी चाहिए जब आप उतने स्ट्रांग हो। ये नहीं कि तुम स्ट्रांग ही नहीं हो और जबरदस्ती की हेल्प कर रहे हो। ऐसे में तुम्हारा भी नुकसान होगा और उसका भी नुकसान होगा जिसकी तुम हेल्प कर रहे हो। श्योंग-जी युक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो विंजिन की हेल्प कर सके, इसलिए वो विंजिन की हेल्प कर रहा था। नहीं तो एक पल के लिए अगर सोच के देखो, श्योंग-जी की जगह विंजिन की हेल्प अगर लोगन ली कर रहा होता तो कैसा होता। लोगन ली की एक एक उंगली शामन काट देता और लोगन का चिल्ला चिल्ला के गला सूख जाता और लोगन पछताता कि आखिर वो विंजिन की मदद क्यों कर रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोगन कमजोर है, वो मदद करने के लायक नहीं है विंजिन की। अभी जो चैप्टर 492 चल रहा है वहाँ पे जो श्योंग-जी ने विंजिन की मदद करी है, विंजिन की मदद करने के लिए श्योंग-जी युक बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि श्योंग-जी युक के अंदर इतना दम है कि अगर वो मर भी जाए तो उसे अफसोस नहीं होगा। और ये बात हमें वहीं से पता चलती है जब श्योंग-जी की उंगलियां शामन काट रहा था तो श्योंग-जी एक आवाज तक नहीं निकालता। इसका मतलब यह है कि जब श्योंग-जी की उंगलियां कट रही थी तो उसके दिमाग में ये ख्याल एक बार भी नहीं आया कि वो विंजिन की मदद क्यों कर रहा है। इसीलिए किसी की भी मदद सिर्फ तभी करो जब तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो कि तुम्हारे मन में ये ख्याल ना आए कि तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। और इसीलिए किसी की मदद करने के लिए खुद को ताकतवर बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और देखो मुझे लगता है ये वीडियो लुकिज्म के टॉपिक से हटके थोड़ी सी मोटिवेशनल टाइप की वीडियो बन गई है, बट ये सिर्फ एक रैंडम वीडियो है जो मेरे दिमाग में काफी समय से चल रही थी। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं लुकिज्म के टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट लेके आऊंगा, यानी कि जब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो टॉप 20 में इतने ज्यादा खतरनाक बंदे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि टॉप 20 में आपके फेवरेट लोग आ ही ना पाए। जैसे कि हो सकता है कि जैक ली टॉप 20 में हो ही ना। और हाँ, लास्ट में आपको मैं एक और बात कहना चाहूंगा, किसी ने कमेंट करा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि डैनियल पार्क और गन आपस में रिलेटेड हो, क्योंकि गन के पास भी यूआई मोड है और डैनियल के पास भी यूआई मोड है। तो देखो मुझे नहीं लगता कि वो दोनों आपस में रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि गन डैनियल का भाई हो सकता है, लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि डैनियल गन का भाई हो सकता है। माना कि उन दोनों के पास यूआई मोड है, लेकिन अगर तुम बोलते हो कि डैनियल गन का भाई है तो इससे तो मतलब तुम डैनियल की मदर के चरित्र के ऊपर शक कर रहे हो। मतलब कि डैनियल की मदर का एक और बेटा है गन, जो कि उसकी नाजायज औलाद है। तो खैर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। डैनियल की मदर एक अच्छी इंसान है। और रही बात डैनियल और गन दोनों के ही पास यूआई मोड है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकता है। जैसे कि जेम्स ली भी इनविजिबल अटैक मार सकता है और शिनो हान भी इनविजिबल अटैक मार सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उन दोनों को भाई बोल दें। और ऊपर से कहा गन की फैमिली जापान में रहती है और जो डैनियल की फैमिली है वो कोरिया में रहती है। बट देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, जैसा मतलब आपने कमेंट में मुझे कहा था कि वो दोनों भाई हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी तो लुकिज्म के क्रिएटर के ऊपर बात है, वो क्या करेंगे। बट मैंने इस वीडियो में अपने कुछ ओपिनियन आपके साथ शेयर करे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अच्छे लगे हों। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।